हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे, आज की टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन इन अकाउंटिंग। बच्चों, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ये टर्म सुना होगा। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आइए इसको सेपरेटली समझते हैं अच्छे से। बच्चों, ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से उठाया है, जिसमें ये सेपरेटली दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, आपके ये एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या है। बच्चों, एक बिजनेस है, मान लो एक इंटरप्राइज है। ठीक है, क्या है, ABC लिमिटेड नाम है। ठीक, तो इस इंटरप्राइज या इस बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते होंगे। बहुत सारे फाइनेंशियल ना लिखते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते होंगे। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। तो बच्चों, ये डिसाइड करना कि कौन सा ट्रांजैक्शन या कौन सा इवेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, कौन सा नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू की बात करते हैं। तो बच्चों, क्या हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों, ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि कोई ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल कैरेक्टर में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर में, यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर में लिखे जा सकते हैं और मॉनेटरी टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी कर दी, तो इसमें आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में हुआ। मशीनरी भले ही क्रेडिट पे ली गई या कैश दे के ली गई, दोनों ही केस में ट्रांजैक्शंस हुए और मॉनेटरी टर्म्स में हुए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी और अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सनल। ठीक है, ये भी एक इवेंट है, बट ये इवेंट को हम फाइनेंशियल कैरेक्टर में नहीं ले सकते, हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग में हमें ये आइडेंटिफाई बहुत करना जरूरी है कि जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट एक एंटरप्राइज या कंपनी में हो रहे हैं, उसमें से हम किसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, आइए बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। दूसरा आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या है बच्चों? मेजरमेंट का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, आई रेस कर देते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए हैं उसको फाइनेंशियल कैरेक्टर में मेजर करना। सपोज करिए कि आपने सेल किया या परचेज किया, उन सारे सेल एंड परचेज को एक साथ कैलकुलेट करना। ठीक है, मॉनेटरी यूनिट्स में, किसमें? मॉनेटरी यूनिट्स में। देखिए यहाँ पे मेंशन है मॉनेटरी यूनिट्स में। It means quantification including estimates of business transaction into financial term using monetary unit रुपीज एंड पैसा एज ए मेजरिंग यूनिट। ठीक है, मान लीजिए आपका सेल हुआ कंपनी में या परचेज हुआ। ठीक है, तो सेल हुआ या परचेज हुआ, जितने भी सेल और परचेज हुआ उसको पहले तो रुपीज में या पैसे में मेजर करना बहुत जरूरी। ठीक है, फिर उसका एक एस्टिमेट बनाना कि इतना सेल हुआ है और इतना परचेज हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों आइडेंटिफिकेशन आता है, आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसका एस्टिमेट तैयार करना। एस्टिमेट कैसे? उसको रुपीस में या पैसे में कैलकुलेट करना, मेजर करना। समझ रहे बच्चे? और जो ट्रांजैक्शंस रुपीस या पैसे में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे,
उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेजरमेंट। फिर जब आपने मेजर कर लिया, आपने एस्टिमेट बना लिया, सेल इतनी हुई, परचेज इतनी है, ठीक है, ये सारा एस्टिमेट बना लिया, उसको एक यूनिट दे दी रुपीस की, ठीक है। उसके बाद आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग क्या होती है बच्चों? रिकॉर्डिंग क्या होती है? वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, आइए देखते हैं क्या लिखा है, आगे जाऊंगा। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, जब एक बार आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, and measured in financial terms, these are recorded in books of account। अब इसको books of account में हम रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जर्नल प्रॉपर हो गई, ठीक है, जर्नल, ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। फिर सब्सिडरी बुक्स आती हैं, सब्सिडरी बुक्स में बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एक्सेट्रा। इसमें इसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जब रिकॉर्ड हो जाता है फिर हम क्या करते हैं? पोस्टिंग क्या करते हैं? पोस्टिंग लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट क्या होता है बच्चों? लेजर अकाउंट में हम हर एक अकाउंट में, मान लीजिए सेल हुई तो एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे, परचेज हुई परचेज अकाउंट, ये सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें इसे समराइज करना बहुत आसान हो जाए, ठीक है, जिससे हमें इसे समराइज करना बहुत आसान हो जाए। फिर जब हमारा लेजर प्रिपेयर हो जाता है, देन वी विल मेक ट्रायल बैलेंस, यानी कि सारे बैलेंस, कितने क्रेडिट हुए, कितने डेबिट हुए, सारे बैलेंस, सारे को हम ट्रायल बैलेंस में बैलेंस करेंगे, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में बैलेंस करने के बाद हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों पता चल जाएगी तो इससे ओवरऑल पिक्चर क्या आ जाएगी? ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की दिखने लगेगी कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कहाँ पे इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप में कम्युनिकेशन मीन्स द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड, रिकॉर्डेड in order that the pertinent information is generated and communicated in a certain form to management and other internal external, यानी कि मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन भेजी गई और अदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को भी भेजी गई, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब ये यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर्स बच्चों आइए यहां समझते हैं, बच्चों जो इंटरनल यूजर्स होते हैं, कौन से होते हैं इंटरनल यूजर्स? यहां पे लिखा होगा, ठीक है। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट राइट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड विद राइट पर्सन, रिपोर्ट्स आर डेली वीकली, ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स जो होते हैं, इंटरनल यूजर्स यानी आपका अपना स्टाफ, और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जैसे आपका बैंक हो गए, आपके अपने इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, वो हो गए एक्सटर्नल यूजर। तो इन तक ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है ताकि ये कंपनी के बारे में सही डिसीजन ले सकें। आपका अपना मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये रिपोर्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे तैयार की जा सकती है, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द यूजर। अब यूजर को डेली चाहिए रिपोर्ट, डेली तैयार करनी पड़ेगी, वीकली चाहिए वीकली, ठीक। नॉर्मली डेली रिपोर्ट इंटरनल यूजर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। An important element in the communication process is the accountant's ability and efficiency in presenting the relevant। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि अकाउंटिंग इज आर्ट। अब अकाउंटेंट आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो बच्चों आज हमने अकाउंटिंग में, इंट्रोडक्शन इन अकाउंटिंग में जो इसकी डेफिनेशन है, उसमें ये चीज पढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, इसको हमने अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन इन अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।